दोस्तों यूं तो 2020 में कई बेहतरीन वेब सीरीज ने ओटीटी प्लेटफॉर्म पर एंट्री मारी है, जिन्होंने भैया लोगों का दिल भी जीता है और लोगों का भरपूर एंटरटेनमेंट भी किया है। लेकिन आज मैं आपके सामने एक ऐसे वेब सीरीज का रिव्यू लेकर आया हूं जिसके बारे में मैं पर्सनली आप लोगों से ये अपील करूंगा कि अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो जाइए आप इस वेब सीरीज को देखिए। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो आपसे एक बेहतरीन वेब सीरीज छूटने वाली है। तो भैया कौन सी है ये वेब सीरीज और कहां आप देख सकते हैं इस वेब सीरीज को, चलिए समझने की कोशिश करते हैं इस छोटे से रिव्यू के माध्यम से। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं नरेंद्र और मैं आपके लिए लिख रहा हूं और एक खास रिव्यू जो जुड़े भैया हंसल मेहता के डायरेक्शन में बनी बेहतरीन वेब सीरीज यानी कि स्कैम 1992 से। तो दोस्तों इससे पहले कि मैं स्कैम 1992 का रिव्यू चालू करूं उससे पहले इसके कास्ट एंड क्रू के बारे में आपको बता दूं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया कि भैया इस वेब सीरीज को डायरेक्ट किया है हंसल मेहता ने और इस वेब सीरीज को लिखा है 4 राइटरों ने मिलकर। तो भैया ये राइटर कौन कौन है? तो भैया ये हैं सौरभ देव, सुमित पुरोहित, वैभव विशाल और करण व्यास। तो दोस्तों ये तो बात हो गई इस फिल्म के राइटर और डायरेक्टर की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं कास्ट की। तो दोस्तों इस वेब सीरीज में जो मुख्य कलाकार हैं वो है प्रतीक गांधी जो कि हर्षद मेहता का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है श्रेया धनवंकर जो कि सुचिता दलाल का किरदार निभा रही है। उसके बाद इसमें है अंजलि बरोट जो कि इसमें ज्योति मेहता का किरदार निभा रही है। उसके बाद इसमें है हेमंत खेर जो कि अश्वनी मेहता का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है चिराग बोरा जो कि इसमें भूषण भट्ट का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है जय उपाध्याय जो कि प्रणव का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है के रैना जो कि एमजे फेरवानी का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है अनंत नारायण माधवन जो कि एस वेंकट रमनन का किरदार निभा रहे हैं। उसके बाद इसमें है निखिल द्विवेदी जो कि त्यागी का किरदार निभा रहे हैं। यानी कि भैया अगर इस वेब सीरीज के कास्ट की मैं बात करूं तो भैया लिस्ट बहुत लंबी है, इसलिए मैं सारे कलाकारों के नाम आपके सामने नहीं रख रहा हूं। लेकिन भैया ये वो कलाकार हैं जो कि इस वेब सीरीज में बहुत ही अहम किरदार निभा रहे हैं। दोस्तों ये तो बात हो गई इस वेब सीरीज के राइटर, डायरेक्टर और एक्टर्स की। अब चलिए हम लोग बात करते हैं इस वेब सीरीज की कहानी की। तो दोस्तों इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो है आधारित सुचिता दलाल और देवाशीष बासु के द्वारा लिखी गई किताब यानी कि द स्कैम के ऊपर, जो कि भैया उन्होंने हर्षद मेहता के लाइफ पर लिखा था कि भैया उन्होंने किस तरीके से इंडिया में शेयर घोटाला किया था। और भाई जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो भैया आपको ये बात साफ समझ में आ जाएगी कि भैया इस वेब सीरीज की जो कहानी है वो पूरी तरीके से आधारित है हर्षद मेहता के लाइफ पर, जिन्होंने भैया इंडिया में बहुत बड़ा शेयर घोटाला किया था 1992 में। तो दोस्तों वाकई में इस वेब सीरीज की कहानी बहुत ही बेहतरीन है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से इसे लिखा गया है। यानी कि भैया आज तक ओटीटी प्लेटफॉर्म पर हमें वेब सीरीज के नाम पर क्या दिखाया गया भैया? सोसाइटी में फैला हुआ भैया कचरा जो कि एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं ये किसी को नहीं मालूम, लेकिन भैया क्रिएटिविटी के नाम पर वो हमें लगातार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर परोसा गया। लेकिन भैया इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं कह सकता हूं कि भैया एक बेहतरीन कहानी के साथ एक बेहतरीन वेब सीरीज रखने की कोशिश किए हैं हंसल मेहता, जिसको देखने के बाद आप भी ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि भैया वाकई में बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। यानी कि भाई आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे कि आज तक आपने इतनी बेहतरीन वेब सीरीज नहीं देखी इतने बेहतरीन एग्जीक्यूशन के साथ। यानी कि भैया हंसल मेहता ने इतना बेहतरीन वेब सीरीज बनाया है कि भैया इसकी कहानी मैं आप लोगों के सामने रिवील करना ही नहीं चाहता हूं, क्योंकि भैया मैं चाहता हूं कि आप इस वेब सीरीज को खुद से देखें और उसके बाद आप खुद से कहें कमेंट के माध्यम से मुझे कि भाई आपने एक अच्छे वेब सीरीज के बारे में हमें बताया और अच्छा हुआ कि आपने भैया इसकी कहानी को हम लोगों के सामने रिवील नहीं किया। और दोस्तों वाकई में मैं इसकी कहानी को आप लोगों के सामने रिवील नहीं करूंगा। और दोस्तों जब आप इस वेब सीरीज को देखोगे तो भैया उसके बाद आप ये कहने पर मजबूर हो जाओगे किसके बारे में? तो भैया प्रतीक गांधी के बारे में, जिन्होंने हर्षद मेहता का किरदार निभाया। और भाई क्या किरदार निभाया बॉस, मतलब उनके अंदर में जो वो पैशन दिख रहा था ना, ऐसा लग रहा था कि जैसे हर्षद मेहता ही भैया हम लोगों के सामने खड़े हैं और उन्होंने हर्षद मेहता को पूरी तरीके से जी लिया हो इस कैरेक्टर में। यानी कि भैया उनके कैरेक्टर को देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया हर्षद मेहता ने जब इतना बड़ा घोटाला किया होगा तो भाई उनके अंदर जज्बा कुछ ऐसा ही होगा। यानी कि भैया हर्षद मेहता के किरदार को जिस तरीके से प्रतीक गांधी ने निभाया उसको देखने के बाद हम ये कह सकते हैं कि भैया बॉलीवुड में वो लंबे रेस के घोड़े साबित होने वाले हैं मेरे भाई। उनके काम की हम जितनी भी प्रशंसा करें कम है। और उसके साथ साथ इस वेब सीरीज में बाकी के जितने भी कलाकार हैं भैया उन्होंने भी अपना काम इतनी बेहतरीन तरीके से किया है कि जब आप इस वेब सीरीज को देख रहे होगे तो भाई आपका ध्यान कहीं भी भटकने वाला नहीं है।
तो दोस्तों इस वेब सीरीज को लेकर मैं आपसे बार बार अपील करूंगा कि प्लीज अगर आपने इस वेब सीरीज को नहीं देखा है तो भाई आप इस वेब सीरीज को जरूर देखें। और भाई आप इस वेब सीरीज को कहां देख सकते हो, भैया मैं आपको बता देता हूं, आप इस वेब सीरीज को देख सकते हो सोनी लीव पर, जहां पर इसका लाइव स्ट्रीमिंग हो चुका है। तो दोस्तों वाकई में बहुत ही बेहतरीन वेब सीरीज है। और भाई इस वेब सीरीज को लेकर मैं बाकी रिव्यूअर्स की तरह ये नहीं कहूंगा कि भाई सबका बाप, सबका मां, सबका चाचा, सबका दादा, शर्म करो बॉलीवुड, डूब गई बॉलीवुड इसके सामने कुछ नहीं है। भैया बेहतरीन को बेहतरीन ही बोलना चाहिए। और भाई किसी के साथ मैं इसको कंपेयर नहीं करूंगा। और भाई मैं बाकी रिव्यूअर्स की तरफ नहीं मुंह पर हाथ रख के यूं नहीं बोलूंगा कि भाई शर्म करो बॉलीवुड वालों। भैया बॉलीवुड के ही लोगों ने इस वेब सीरीज को बनाया है, भाई बॉलीवुड के ही डायरेक्टर ने इस वेब सीरीज को बनाया है। तो भैया आप ये मान के चलो कि भैया ये वेब सीरीज जो है वो बॉलीवुड से ही निकली है, ना कि आसमान से उतर के आई है। यानी कि भैया कुछ लोग मुंह पर हाथ रखकर पूरी बॉलीवुड को कोसते नजर आते हैं कि भैया शर्म करो बॉलीवुड वालों। तो भाई आप मुझे ये भी बता देना कि भैया ये वेब सीरीज क्या आसमान से उतर के आई थी या फिर बॉलीवुड के किसी मेकर ने बनाया है। तो भैया ऐसे लोगों को शर्म करना चाहिए जो कि भैया बॉलीवुड को कोसते हैं, क्योंकि भैया बॉलीवुड में ही ऐसे क्रिएटिव लोग नजर आते हैं। तो भाई बॉलीवुड में इंटरटेनमेंट वाली फिल्में भी बनती है, मसालेदार मूवीज भी बनती है, उसके साथ में भैया कंटेंट वाली फिल्में भी बनती हैं। तो भाई हमारी बॉलीवुड है बहुत बेहतरीन, मैं तो यही कहूंगा। और इस वेब सीरीज को देखने के बाद मैं ये कहूंगा कि भैया हमारी बॉलीवुड को जो लोग इन दिनों बहुत ही अच्छे तरीके से कोस रहे हैं, भाई उनके मुंह पर यह तमाचा है कि भैया इस वेब सीरीज को एक बॉलीवुड के डायरेक्टर ने ही बनाया है। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वरुण जंक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा अब मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वरुण जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि मेरा नाम है नरेंद्र शर्मा, अब मेरा नाम है पूजा शर्मा, ये मेरी वाइफ है। दोस्तों आपने आज तक हमारे चैनल यानी कि वरुण जंक्शन को बहुत सारा प्यार दिया है और मुझे उम्मीद है कि आप हमारे नए चैनल, मैडम आगे बताइए, टेस्टी कटोरी को भी उसी तरह से प्यार देते आएंगे जिस तरह से अभी तक आपने वरुण जंक्शन को प्यार दिया है। दोस्तों हम अपने इस चैनल में आपको तरह तरह के व्यंजन बनाकर बताएंगे और उसके साथ बताएंगे कि कैसे आप अपने घर में बहुत ही आसानी से टेस्टी और हेल्दी फूड बना सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों से मेरा निवेदन है, यानी कि हम दोनों का निवेदन है कि आप हमारे इस नए चैनल को वैसा ही प्यार और विश्वास दें जो कि आज तक आपने वरुण जंक्शन को दिया है। दोस्तों हमारे इस चैनल का नाम है टेस्टी कटोरी और उसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।